नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज। मैं हूं रणधीर कुमार। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर बिहार में 25 मई तक बढ़ा लॉकडाउन। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर दी जानकारी। मोतिहारी समाहरणालय परिसर से मनरेगा रोजगार रथ को पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। बेरोजगारों को जॉब कार्ड बनवाकर काम करने के लिए जागरूक करेगा यह रथ। पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने जिला स्कूल मोतिहारी में संचालित वैक्सीनेशन सेंटर का किया निरीक्षण, दिए कई जरूरी दिशा निर्देश। कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर सूबे में लगा है लॉकडाउन। असहाय लोगों को इस आपदा के घड़ी में भोजन कराने में जुटे हैं समाज सेवी। मैनाटांड़ प्रखंड क्षेत्र के इनरवा थाने की पुलिस ने की कार्रवाई। 17 किलो गांजे के साथ एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। लॉकडाउन के अनुपालन को लेकर हाथों में डंडा लिए सड़क पर उतरे सुगौली प्रशासनिक पदाधिकारी। लॉकडाउन उल्लंघन करने वालों की जमकर लगाई क्लास। आदापुर प्रखंड में प्रशासन के द्वारा बड़े पैमाने पर कराया जा रहा है वैक्सीनेशन, साथ साथ सख्ती से कराया जा रहा है लॉकडाउन का अनुपालन। एसएसबी 44वीं वाहिनी नरकटियागंज के कोरोना संक्रमित 154 जवानों ने कोरोना को दी मात। योग और आवश्यक दवाओं का सेवन कर हासिल की फतह। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत प्रत्येक प्रखंडों में 2 आवेदकों को एम्बुलेंस क्रय किए जाने पर अधिकतम 2 लाख रुपए तक का मिलेगा अनुदान। इसको लेकर आज पहाड़पुर प्रखंड के सभागार में बीडीओ की अध्यक्षता में एक बैठक हुई संपन्न। मझौलिया प्रखंड क्षेत्र के सिरिसवा बाजार के लोगों पर नहीं दिख रहा है कोरोना संक्रमण का भय। बिना मास्क और बिना सामाजिक दूरी के दिख रहे हैं लोग। चकिया थाना क्षेत्र अंतर्गत बरमदिया में मत्स्य पालन कर रहे व्यक्तियों से दबंगों ने की लूटपाट। पीड़ित ने चकिया थाने में दिया आवेदन, न्याय की लगाई गुहार। अरेराज अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचे पूर्व विधायक राजन तिवारी ने किया निरीक्षण। मरीजों एवं अस्पताल कर्मियों के बीच जूस, मास्क, सैनिटाइजर आदि का किया वितरण। वाल्मीकि विकास मंच रतनमाला के शाखा कार्यकर्ताओं ने किया मास्क का वितरण। कोरोना से बचाव को लेकर लोगों को किया जागरूक। और बिना वैक्सीन लिए मोबाइल पर आया वैक्सीन दी जाने का मैसेज और डाउनलोड हो गया वैक्सीनेशन का कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर बिहार में लॉकडाउन को 25 मई तक बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्विटर पर लिखा कि आज सहयोगी मंत्री एवं पदाधिकारियों के साथ बिहार में लागू लॉकडाउन की स्थिति की समीक्षा की गई। सूबे में लॉकडाउन का सकारात्मक प्रभाव दिख रहा है। अतः बिहार में 10 दिनों अर्थात 16 मई से 25 मई तक लॉकडाउन को विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है। गौरतलब है कि सूबे में पहले 15 मई तक लॉकडाउन लगाई गई थी, जिसकी अवधि समाप्त होने ही वाली थी। अब लॉकडाउन के बढ़ाए जाने के बाद फिर से कुछ नियमों में बदलाव किए जा रहे हैं। 25 मई तक बढ़े लॉकडाउन में दुकानों के खुलने का समय शहरी इलाकों में सुबह 6 बजे से 10 बजे तक, वहीं ग्रामीण इलाकों में सुबह 8 बजे से दोपहर के 12 बजे तक होगा। वहीं सरकारी कोविड अस्पतालों में मरीजों के अटेंडेंट के लिए सामुदायिक किचन खोला जाएगा। किसानों के लिए बीज एवं खाद की दुकानें सोमवार एवं गुरुवार को सुबह 6 बजे से 10 बजे तक खुलेंगे। लीची और आम के पेटी बनाने के लिए सीमित संख्या में आरा मिलों को खोलने की अनुमति दी गई है। पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी द्वारा समाहरणालय परिसर से मनरेगा रोजगार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। यह मनरेगा रोजगार रथ 18 वर्ष से ऊपर के ऐसे लोग जो बाहर से आए हैं, लॉकडाउन के कारण उनको रोजगार उपलब्ध नहीं है, उनको रोजगार उपलब्ध कराने हेतु जागरूक करेगा। इस मनरेगा रथ के द्वारा लोगों को यह बताया जाएगा कि मनरेगा के अंतर्गत आपको रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। आप अपने पंचायत के रोजगार सेवक से मिलकर रजिस्ट्रेशन कराकर रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। यदि किसी के पास रोजगार कार्ड नहीं है तो उनको रोजगार कार्ड बनाकर रोजगार उपलब्ध
कराया जाएगा। लॉकडाउन के कारण ऐसे मजदूर जिन्हें रोजगार की आवश्यकता है, मनरेगा के तहत उनको रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। सभी प्रखंडों में एक एक मनरेगा रथ संचालित होगा, जो प्रत्येक पंचायत गांवों में जाकर लोगों को रोजगार के बारे में जानकारी देगा। साथ ही साथ ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित अन्य योजनाओं सहित मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के बारे में भी इस रथ के द्वारा लोगों को जागरूक किया जाएगा। गौरतलब है कि मनरेगा के अंतर्गत एवं जल जीवन हरियाली के तहत लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। जिलाधिकारी ने जिले वासियों से अनुरोध किया कि ऐसे लोग जो किसी कारण से बेरोजगार हैं और रोजगार के लिए इच्छुक लोग हैं, वे रोजगार पाना चाहते हैं तो अपने पंचायत में रजिस्ट्रेशन कराकर मनरेगा के तहत रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। मौके पर उप विकास आयुक्त एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। मनरेगा रोजगार रथ है। उप विकास आयुक्त और उनकी ग्रामीण विकास विभाग की जो पूरी टीम है यहाँ पे पदाधिकारियों की, उनके द्वारा इस रथ को हर प्रखंड में निकाला गया है। अभी जो कोरोना महामारी है, इस पे बहुत सारे लोगों का रोज़गार छीन गया है। जो अर्बन सिटीज़ है, मेट्रोपॉलिटन शहर है, वहाँ से तो इन लोगों को अपने घर के बगल में ही जो है जल जीवन हरियाली हो या मनरेगा की अन्य योजनाएं हो, इसके तहत जो है जोड़ने का ये उपक्रम है, ताकि इनको रोज़गार भी मिले, इनके आजीविका का साधन भी जो है मजबूत हो जाए। ये सिर्फ रोज़गार से जुड़ा हुआ रथ नहीं है, तो इसके जो कार्य होने जा रहे हैं, इससे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन भी जो है होगा। इसके अलावा ग्रामीण विकास विभाग के अन्य जो प्रचार प्रसार भी करना है, मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, और पंचायती राज विभाग के द्वारा भी जो मास्क वितरण का काम जीविका के माध्यम से किया जा रहा है, तो इसके बारे में भी ये रथ बताएगा। तो मेरा सभी चंपारण वासियों से यही अनुरोध रहेगा कि जिसको भी अगर जॉब नहीं है और जॉब करना चाहता है, तो मनरेगा योजना के तहत जो है अकुशल कामगार जो है हमारे यहाँ काम कर सकते हैं। पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने जिला स्कूल मोतिहारी में संचालित वैक्सीनेशन सेंटर का आज निरीक्षण किया। वैक्सीनेशन सेंटर की व्यवस्था को देख जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए उपस्थित पदाधिकारियों को व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने जिला प्रशिक्षण पदाधिकारी DIO को निर्देश दिया कि 45 वर्ष के ऊपर वाले लोगों को वैक्सीनेशन सदर हॉस्पिटल में ही देने की व्यवस्था की जाए। यहां पर केवल 18 वर्ष से अधिक एवं 45 वर्ष से कम उम्र वाले लोगों का ही वैक्सीन दिया जाएगा। उन्होंने जिला स्कूल में ही एक और सेंटर खोलने का निर्देश दिया ताकि लोगों का व्यवस्थित ढंग से टीकाकरण किया जा सके। उन्होंने सेंटर पर साफ सफाई, पानी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था आदि की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। साथ ही जो स्वास्थ्यकर्मी टीका लगा रहे हैं, उनके नाश्ते का भी व्यवस्था करने का निर्देश स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों को दिया। जिलाधिकारी ने इस सेंटर पर फोर्स की प्रतिनियुक्ति हेतु विशेष कार्य पदाधिकारी को निर्देश दिए। साथ ही जिलाधिकारी ने टेंट का ऑब्जर्वेशन हॉल बनाने का भी निर्देश दिया ताकि वहां पर वैक्सीन लगने के बाद लोग आधा घंटा तक रुक सके। मौके पर उप विकास आयुक्त एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। जिला प्रशासन सिवान द्वारा बनाए गए आपदा ग्रुप साथी के लोगों ने समाज सेवी श्रीनिवास यादव के नेतृत्व में असहाय मजदूर लोगों को भोजन कराने का नेक काम शुरू कर दिया है, जिसके फलस्वरूप कल बहुत सारे लोगों में भोजन बांटे गए। इस आपदा के घड़ी में समाज सेवियों द्वारा उठाया गया यह कदम वैसे लोगों को लाभ पहुंचा रहा है जिनके खाने पीने में दिक्कतें आ रही हैं। इस आपदा के घड़ी में यह एक सराहनीय कदम है जिसकी सब प्रशंसा कर रहे हैं। पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत मैनाटांड़ प्रखंड क्षेत्र के इनरवा थाना क्षेत्र स्थित इनरवा बाजार के सटे भारत नेपाल बॉर्डर से गुप्त सूचना के आधार पर 17 किलो गांजा बरामद किया गया है। गुप्त सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति 17 किलो गांजा लेकर भारतीय सीमा में प्रवेश कर रहा है। गुप्त सूचना मिलते ही इनरवा थाना अध्यक्ष प्रकाश कुमार अपने दल बल के साथ छापेमारी की और गांजा तस्कर को मौके से गिरफ्तार किया। वहीं इनरवा थाना अध्यक्ष प्रकाश कुमार ने बताया कि मौके पर पहुंचकर साइकिल सवार व्यक्ति से पूछताछ करने पर बताया कि गांजा नेपाल के सफ़ी आलम अंसारी का है और वो 17 किलो गांजा किसी दूसरे जगह पहुंचाने के लिए दिया है। वहीं गांजा तस्कर व साइकिल सवार व्यक्ति की पहचान इनरवा निवासी भोला कुमार के रूप में की गई है। वहीं इनरवा पुलिस ने मामला दर्ज कर तस्कर को जेल भेज दिया है। सुगौली में लॉकडाउन का अनुपालन नहीं करने की खबर पर प्रशासनिक पदाधिकारी हाथों में डंडा लिए सड़क पर निकले और बिना अनुमति दुकान खोलने वालों की जमकर खबर ली। प्रखंड विकास पदाधिकारी सरोज बैठा ने पुलिस टीम के साथ शहर बाजार में घूम कर जायजा लिया, जहां उन्होंने अनुमति प्राप्त
आवश्यक सेवा की खुलने वाली दुकानों के अलावे कई दुकानों को खुला पाया। इस तरह के दुकानदारों की उन्होंने जमकर खबर ली और दुकान नहीं खोलने की सख्त हिदायत दी और कहा कि दोबारा दुकान खोलने पर केस दर्ज किया जाएगा और फाइन भी किया जाएगा। इसलिए सरकार द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइंस का हर हाल में पालन करना होगा। गौरतलब है कि पुलिस प्रशासन के लाख मना करने के बाद भी कुछ दुकानदार मान नहीं रहे हैं और अपनी दुकान खोल रहे हैं। कुछ दुकानों के चोरी छिपे दिन भर खोले जाने की जानकारी मिल रही है और उन पर न कोरोना न कानून का कोई भय या डर दिख रहा है। ऐसे में आज यह सख्ती बरती गई है। पूर्वी चंपारण जिले के आदापुर प्रखंड के श्यामपुर बाजार में आज आदापुर प्रखंड विकास पदाधिकारी आशीष कुमार, अंचलाधिकारी संजय कुमार झा तथा थाना प्रभारी संदीप कुमार के साथ लॉकडाउन का कड़ाई से अनुपालन कराया गया। कोरोना के इस भयावह काल में जहां चारों तरफ एक अजीब स्थिति पैदा हो गई है, वहीं देश की सुरक्षा में लगे जवान कोरोना को अपने बुलंद इरादों से मात दे रहे हैं। मझौलिया प्रखंड क्षेत्र के सिरिसवा बाजार में लोगों पर कोरोना संक्रमण का भय नहीं दिख रहा है। इतना प्रचार प्रसार एवं पुलिसिया कार्रवाई होने के बावजूद भी सिरिसवा बाजार के लोगों में न कोरोना का खौफ है न प्रशासन का डर। आपके टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें स्पष्ट रूप से दर्शा रही हैं कि यहाँ के लोग कोरोना को लेकर कितना सतर्क है। यहाँ खुलेआम लोग कोरोना गाइडलाइंस और लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाते दिख रहे हैं। ना चेहरे पर मास्क, ना सामाजिक दूरी और ना प्रशासन का खौफ। हालांकि प्रशासन समय समय पर माइकिंग कर लोगों को जागरूक कर रहा है तथा बेवजह घूमने वालों का चालान काटा जा रहा है तथा नियमों का पालन नहीं करने वाले दुकानों को सील कर रही है। बावजूद इसके लोग प्रशासन को हल्के में ले रहे हैं। इस संदर्भ में बीडीओ बैजू कुमार मिश्रा ने स्पष्ट कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की गई है और उन पर पैनी नजर रखी जा रही है। वहीं प्रशिक्षु डीएसपी सह थाना अध्यक्ष अमित कुमार का कहना है कि संपूर्ण लॉकडाउन का पालन नहीं करने वालों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई जारी है। दुकानों को सील करते हुए दुकानदारों को अब कानूनी प्रक्रिया के तहत जेल भेजा जाएगा। वहीं पुलिस निरीक्षक अशोक कुमार ने लोगों से अपील किया कि घर में रहें, सुरक्षित रहें, संपूर्ण लॉकडाउन का अनुपालन करते हुए प्रशासन का सहयोग करें। अगर अब भी लोग नहीं संभले तो कोरोना की चैन को तोड़ना मुश्किल साबित होगा। चकिया थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़मदिया में मत्स्य पालन कर रहे व्यक्तियों के साथ दबंगों के द्वारा जबरदस्ती मछली लूट लिए जाने का मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित सुदीश सहनी ने चकिया थाने में कुछ दबंगों के खिलाफ आवेदन दिया है, जिसमें उन्होंने बताया कि वे लोग 2 साल से मत्स्य विभाग के द्वारा मछली पालन का कार्य करते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का टैक्स भी 2 साल से जमा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी दबंगों के द्वारा उस जलकर पर जाल लगाकर मछलियों को लूटा जा रहा है। इससे परेशान होकर पीड़ित ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पीड़ित का कहना है कि जीवन यापन इसी पर उनका निर्भर है। उन्होंने बताया कि यह सरकार के द्वारा गरीबों के लिए योजना बनाई गई है। जलकर का नाम उर्मिया खुर्द बताया, जो सरकारी मेंबर बनने के बाद गरीबों को सहायता के लिए उपलब्ध कराया जाता है। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत अरेराज अनुमंडलीय अस्पताल का पूर्व विधायक राजन तिवारी ने निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल में कुछ कर्मियों को देखते हुए मोतिहारी सिविल सर्जन से बात की और तत्काल अरेराज अस्पताल में 4 जीएनएम की पोस्टिंग करने की बात कही और अरेराज में 1 एम्बुलेंस, वेंटिलेटर व 5 ऑक्सीफ्लोमीटर रेमडेसिविर तत्काल उपलब्ध कराने की मांग की। वहीं पूर्व विधायक राजन तिवारी ने कोविड के मरीजों तथा अस्पताल कर्मियों के बीच जूस, मास्क, सैनिटाइजर आदि का वितरण किया। मझौलिया प्रखंड अंतर्गत रतनमाला गांव के दर्जनों लोगों की कोरोना और अन्य संदिग्ध कारणों से मृत्यु हुई है। इसके मद्देनजर वाल्मीकि विकास मंच के संस्थापक भूतपूर्व लोक सेवक राघव शरण पांडे के दिशा निर्देश पर वाल्मीकि विकास मंच चनपटिया इकाई के रतनमाला शाखा के कार्यकर्ताओं और अधिकारियों ने हर प्रभावित टोले के लोगों के बीच ट्रिपल लेयर मास्क का वितरण किया। इसके उपयोग की विधियों के बारे में बताते हुए सामाजिक दूरी मेंटेन करने, सरकार के द्वारा लगाए गए लॉकडाउन के पालन करने के लिए लोगों को प्रेरित किया। मास्क वितरण कार्यक्रम में रतनमाला गांव की ग्रामीण जनता ने भरपूर सहयोग किया। रतनमाला पंचायत के वाल्मीकि विकास मंच के पदाधिकारियों में शैलेंद्र पांडे, मनोज कुमार पांडे, ब्रिजेश पांडे, बाल कन्हाई राम आदि की उपस्थिति में समन्वयक रविकांत पांडे ने सबको कोरोना महामारी से बचाव के लिए कोरोना गाइडलाइंस के अनुपालन करने का संकल्प दिलवाया। राघव शरण पांडे जी मास्क बंटवा के बहुत सुरक्षित दयनीय काम कैले बने। ये जो मास्क अभी चारों तरफ सबको देख रहे हैं, यह मास्क हमारे गांव में कोरोना वायरस को लेकर रोकने के लिए शैलेंद्र पांडे के द्वारा बांटा गया है, जो कि वाल्मीकि विकास मंच के द्वारा, जिसके संस्थापक RS पांडे हैं, जो कि पूर्व पेट्रोलियम सचिव रह चुके हैं।
इन लोगों को मैं धन्यवाद करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि इसी तरह हर गांव में, हर गली में घूम घूम के अपना प्रचार प्रसार करें और कोरोना के विषय में जो गाइडलाइन दे रहे हैं वो देने की कृपा करें। सुगौली प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से एक बड़ी खबर है। यहां वैक्सीन लिए बिना मोबाइल पर वैक्सीन दी जाने का मैसेज आ गया। इतना ही नहीं, वैक्सीन लेने का सर्टिफिकेट भी डाउनलोड हो गया। इस मामले को लेकर आदित्य राज ने बताया कि टीका लेने के लिए उन्होंने पंजीयन कराया, लेकिन बारिश के चलते पीएचसी नहीं पहुंच पाए। फिर भी उन्हें वैक्सीन लेने का मैसेज मिला और दूसरी डोज का डेट भी आ गया, जिसको लेकर उन्होंने प्रखंड से लेकर जिला तक शिकायत दर्ज की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। वहीं चिकित्सा पदाधिकारी देवाकांत मिश्रा ने बताया कि मामला हमारे संज्ञान में नहीं आया है, संज्ञान में आते ही इस मामले की जांच की जाएगी। अब इसमें किसकी लापरवाही है यह तो जांच का विषय है, लेकिन सवाल यह है कि अगर जिम्मेवार लोग ही ऐसी लापरवाही करेंगे तो हम कोरोना से कैसे जीत पाएंगे। कल मैंने शाम में कोविड वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन कराया था। सुगौली आज अपॉइंटमेंट मिली थी और बारिश के कारण मैं आज सुबह गया नहीं। आज 3:01 पर मुझे मैसेज आ गई कि मैंने कोवैक्सीन ले लिया है, फर्स्ट डोज कंप्लीट कर लिया है। सेकंड डोज की भी डेट आ गई 9 जून को, सर्टिफिकेट फर्स्ट डोज की भी आ गई। उसके बाद फिर मैंने सुगौली कंट्रोलर में कॉल किया, वहाँ कंप्लेन किया। उन्होंने बोला 5 से 10 मिनट में आपको अपडेट करता हूँ। वहाँ से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आई। फिर मैंने स्टेट कंट्रोलर को कॉल किया, उन्होंने बोला 5 से 10 मिनट अपडेट करता हूँ, अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं है। फिर मैंने डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर को कॉल किया, उन्होंने बोला 5 से 10 मिनट में कॉल करता हूँ। फिर उन्होंने मोतिहारी DIO का नंबर दिया, फिर मैंने उनसे बात किया, पर अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं है। कोरोना के इस भयावह काल में जहां चारों तरफ एक अजीब स्थिति पैदा हो गई है, वहीं देश की सुरक्षा में लगे जवान कोरोना को अपने बुलंद इरादों से मात दे रहे हैं। बता दें कि SSB 44वीं वाहिनी नरकटियागंज के कोरोना संक्रमित 154 जवानों ने कोरोना को मात दे दी है, वो भी योग व कोरोना गाइडलाइंस के पालन की बदौलत। इन जवानों ने 14 दिन के क्वारंटाइन टाइम को योग व सामाजिक दूरी का पालन करते हुए बिताया। अब स्थिति यह है कि जवानों की जब RT-PCR व एंटीजन टेस्ट कराया गया तो 154 जवानों का रिपोर्ट निगेटिव आया। मुख्यालय में अब केवल 11 जवान संक्रमित बचे हैं, जो बहुत तेज़ी के साथ ठीक हो रहे हैं। गौरतलब है कि नरकटियागंज SSB 44वीं वाहिनी के 161 जवान 16 से 20 अप्रैल के बीच संक्रमित हुए थे। बाद में 4 जवान और संक्रमित हुए, जिससे संक्रमित जवानों का कुल आंकड़ा 165 पहुंच गया। हालांकि इन जवानों में 62 ट्रेनी और बटालियन के 19 जवान समेत 80 जवानों का रिपोर्ट निगेटिव आया है। बाकी बचे जवानों की जांच 8 मई को कराई गई तो यह आंकड़ा 154 तक पहुंच गया। जवानों के जल्द रिकवर होने के बाद SSB कैंप में खुशी की लहर देखी जा रही है। वहीं SSB 44वीं वाहिनी के डिप्टी कमांडेंट शैलेश कुमार सिंह ने बताया कि योग एवं आवश्यक दवाओं के सेवन के बदौलत 154 जवानों ने कोरोना को शिकस्त दी है, जो हमारे लिए खुशी की बात है। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत प्रत्येक प्रखंडों में 2 आवेदकों को एम्बुलेंस क्रय किए जाने पर अधिकतम 2 लाख रुपए तक का अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा, जिसको लेकर आज पहाड़पुर प्रखंड के सभागार में BDO आदित्य नारायण दीक्षित के अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि जिला परिवहन पदाधिकारी अनुराग कौशल सिंह के मौजूदगी में समस्त विकास मित्रों के साथ बैठक किया गया, जिसमें बताया गया कि अपने अपने क्षेत्रों में आप लोग सर्वे कर यथाशीघ्र मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत 2 लोगों का नाम अंकित कर प्रखंड विकास पदाधिकारी को समर्पित करें। इनमें से एक आवेदक SC/ST वर्ग एवं दूसरे EBC वर्ग के होंगे। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन का समय सीमा 16 मई 2021 निर्धारित की गई है। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के अंतर्गत पूर्व से समर्पित आवेदकों में भी एम्बुलेंस क्रय विक्रय हेतु उक्त निर्धारित समय सीमा के अंदर दिया जा सकता है। सरकार द्वारा कोरोना महामारी में संक्रमितों के इलाज हेतु आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु उक्त निर्णय लिया गया है। जिलाधिकारी द्वारा सुयोग्य आवेदकों को प्रोत्साहित करते हुए निर्धारित समय सीमा के अंदर लक्ष्य प्राप्ति हेतु आवश्यक संख्या में आवेदन प्राप्त करने का निर्देश भी सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिया गया है। आज के लिए बस इतना ही। STV न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें प्रोग्राम्स आप GTPL के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो STV न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए STV न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर STV न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेज़ी से उभरता न्यूज़ चैनल STV न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।